अब आप लोग आधार ओटीपी के माध्यम से ही राशन कार्ड आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ आप लोग आधार ओटीपी के माध्यम से ही राशन कार्ड में मेंबर को ऐड कर पाएंगे और आधार सीडिंग भी खुद से ही कर सकते हैं घर बैठे बिल्कुल फ्री में अपने ही मोबाइल फोन के माध्यम से। तो किस प्रकार से आप लोग आधार ओटीपी के माध्यम से राशन कार्ड में ऑनलाइन आवेदन करेंगे, संशोधन किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से आप लोग अपने राशन कार्ड में मेंबर्स को ऐड करेंगे और अपना आधार सीडिंग कैसे करेंगे, केवाईसी कैसे कंप्लीट करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको लाइव मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में या पीसी में आपको गूगल ओपन करना है और आपको सर्च कर लेना है NFSA। इतना सर्च करोगे आपके सामने नप्सा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद जो napsa.gov.in का ऑफिशियल साइट है यह आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इस साइट के माध्यम से अब आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में ही अपना या अपने रिश्तेदारों का या अपना जान पहचान वालों का या खुद का ही नया राशन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है वो भी कर सकते हैं। राशन कार्ड में अगर आपको मेंबर ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं। राशन कार्ड में आधार सीडिंग करनी है तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे आधार ओटीपी के माध्यम से मोबाइल से ही घर बैठे बिल्कुल फ्री में, कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से साइट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक आईडी को क्रिएट करना होगा। अगर आपका आईडी बना है तो डायरेक्ट आप इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आईडी नहीं बना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि राशन कार्ड हो गया या इसके साथ साथ यहाँ पे अलोकेट हो गया, तो कई सारे ऑप्शन मिलेगा। तो हमें जैसे मान लीजिए कि राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करना है, नया राशन कार्ड बनाना है, तो नया राशन कार्ड बनाने के लिए आप सभी को यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइन इन और रजिस्टर का। आपको यहाँ पर पब्लिक का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप पब्लिक लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो है पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करके खुद की आईडी भी बना सकते हैं। और अगर आईडी बनी है तो किस प्रकार से लॉगिन करना है उसका भी प्रोसेस बताऊंगा। तो जो लोग नए आए हैं हमारे इस वीडियो को देखकर इस वाले साइट पे, तो अगर आपको जैसे राशन कार्ड में आवेदन करना है या संशोधन करना है या डाउनलोड करना है, जो भी आपको करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप न्यू यूजर साइन अप हेयर वाले बटन पे क्लिक करके अपना एक आईडी क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर देखोगे आपके आधार कार्ड में जैसा आपका नेम है नेम डालोगे, इसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर चूज करोगे, यहाँ पर लॉगिन आईडी आप अपना मनपसंद लॉगिन आईडी डाल देंगे, फिर यहाँ पर चेक यूजर पे क्लिक करोगे। अगर वो आईडी उपलब्ध होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये इस प्रकार से डाला और यहाँ पर हम चेक यूजर पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे हमारी ये आईडी उपलब्ध है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ग्रीन टिक लग चुका है। ठीक है, इसके बाद अपना मनपसंद पासवर्ड यहाँ डालोगे, फिर वही सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन में डालने के बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ डालोगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने स्टेट का चयन करेंगे। भारत के सभी राज्यों के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी भारत के सभी राज्यों का आपको लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन आप यहाँ से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी तहसील आपका वो सिलेक्ट करेंगे, गांव का नाम सिलेक्ट करेंगे, आपके आधार में जैसा एड्रेस लिखा है वैसा एड्रेस आप यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड सॉल्व करके यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इन दोनों बॉक्सेस पे इस प्रकार से टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो डाल के जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड एक बार क्रिएट हो जाने के बाद पुनः आप यहाँ पर पब्लिक लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वापस इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप अपने आधार नंबर के माध्यम से भी इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं और राशन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आप नया राशन कार्ड बनाने के लिए ही आईडी बनाए हैं, तो आप यहां पर आधार नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है उस यूजर आईडी पासवर्ड से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं चलिए यूजर आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर लेता हूं।
तो यहाँ पे हमने जो है दोबारा से साइन पे क्लिक कर दिया। दोबारा से साइन पे क्लिक करने के बाद पुनः हमारे नंबर पर इन्होंने OTP भेज दिया है। तो इस बार दोबारा से हम अपनी OTP को डालेंगे यहाँ पर और फिर यूज OTP करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप सभी जो है अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और गेट RC डिटेल्स। तो न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ से अपने स्टेट का चयन कर लेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे आज से 1 साल पहले जब यहाँ पे आप आए होंगे इस साइट पे तो यहाँ पे ओनली 3 से 4 राज्यों का ही नाम था। लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी सारे राज्यों के नाम आ चुके हैं। अभी भी कुछ जो राज्य का नाम नहीं आया है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम कमेंट कर दीजिएगा। और जिन जिन लोगों के राज्य का नाम यहाँ पर आ चुका है तो आप लोग अपने राज्य का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके राज्य का नाम है अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर न्यू राशन कार्ड वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो यहाँ पर 2 राशन कार्ड हैं और दोनों राशन कार्ड के अलग अलग मतलब होते हैं। पहला राशन कार्ड है जो अंत्योदय अन्न योजना, इसके अंतर्गत अगर आप अपना आवेदन करवाते हैं तो ऐसे में आपका राशन कार्ड बन जाने के बाद आपको गवर्नमेंट के माध्यम से जो हर महीने राशन मिलता है वो भी राशन कार्ड के थ्रू आपको राशन मिलता रहेगा। लेकिन आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड सेलेक्ट करके बनवाते हैं तो इससे सिर्फ आपके राशन कार्ड का जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए माना जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको राशन नंबर अपने राशन कार्ड से राशन भी लेना है तो आप अंत्योदय अन्न योजना को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप पे क्लिक करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना एक फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपके आधार में जैसा नेम है वैसा नेम डालेंगे और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जैसा डालेंगे। जेंडर यहाँ से चूज कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से वो आप चूज करेंगे। इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह डालोगे। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी ऑप्शन में यहाँ पर रेड कलर के स्टार मार्क लगे हुए हैं ये जितने भी ऑप्शन में लगे हैं उन सभी को फिल करना मैंडेटरी है और जिसमें रेड कलर के स्टार मार्क नहीं लगे हैं उसमें फिल करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अपने माता जी का नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे और इसके बाद लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आप डालेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज अपने हिसाब से डाल देंगे। वैसे तो हिंदी में डालना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है, ये शादी नहीं हुई है, जो भी है अपने हिसाब से आप यहाँ पर भी चूज़ कर लेंगे। और नेशनलिटी इंडियन नहीं रहेगा। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जनरल डिटेल में देखेंगे तो ईपिक नंबर मांग रहा है। अगर आपका ईपिक का यानी कि वोटर ID कार्ड बना है तो अपना वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ डालोगे और अगर नहीं बना है तो छोड़ सकते हो। और यहाँ पे अगर आपका मनरेगा जॉब कार्ड तो बना ही होगा तो आप इस पर टिक करोगे। तो यहाँ पे अपना मनरेगा जॉब कार्ड देना है। अगर मनरेगा जॉब कार्ड नहीं बना है तो इसको आप अनटिक कर दोगे, टिक नहीं करोगे। इसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आप टाइप करोगे। प्रोफेशनल डिटेल में आपका पेशा क्या है यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं अपना वो भी आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे कि रिटायर्ड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं या सेल्समैन है या कोई जो है स्टूडेंट हैं, शॉपकीपर हैं, टीचर हैं, टेलर हैं, तो जो भी इनमें से हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे केस में क्या है, यहाँ पर मैं चलिए अनएम्प्लॉयड है तो हम अनएम्प्लॉयड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो यहाँ पे आपकी जो सालाना इनकम होती है वो कितना है वो आपको डालना होगा। तो आपका जो आय प्रमाण पत्र बना होगा, आय प्रमाण पत्र पे जो इनकम दर्शाई गई है वह इनकम आप यहाँ डालोगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेड रहेगा, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे एड्रेस डिटेल्स पे। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है, अपना प्रेजेंट एड्रेस आप इन कॉलम में फिल करेंगे और जो आपका परमानेंट एड्रेस है आप वो इस कॉलम में फिल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नहीं, आप फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एड्रेस डिटेल फिल करके तो आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्म आ जाता है। तो एडिशनल
पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी कास्ट की कैटेगरी है वो आपको यहाँ से चूज करना है, तो अपनी कास्ट कैटेगरी अपने हिसाब से चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हाउस टाइप यानी कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर किस प्रकार का है, आपका खुद का है या रेंट पे रहते हैं, या जिस मकान में आप रहते हैं वो कच्चा मकान है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिलाया गया है, या रेंटल कच्चा मकान पे रहते हैं या खुद के कच्चे मकान पे रहते हैं या नो होम, जो भी है आप वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपसे बैंक का डिटेल पूछा जाता है। अगर आप बैंक डिटेल देना इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप टिक करके अपनी बैंक डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं देना चाहते तो इस पर अनटिक कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप आता है आरसी मेंबर्स का। आरसी मेंबर्स का मतलब है कि आप अपने राशन कार्ड में जो भी मेंबर ऐड करना चाहते हैं, आपके फैमिली में से कि 4 मेंबर हैं, अगर उन चारों मेंबर को आपको ऐड करना है तो ऐड मेंबर्स पे क्लिक करके आप एक एक करके उन सभी मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आता है, तो एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट है वो भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर सप्लाई बिल हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिर आप अगर कोई अदर को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फिर जो है डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट का इशू डेट और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके यहाँ पर फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, फिर आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नक्शा क्राइट एरिया आएगा। तो यहाँ पर आप सीधा 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो फाइनल डिटेल है वो आ जाता है। तो फाइनल डिटेल्स में जो भी आपने एड्रेस फिल किया होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे होम फायर फ्राइज शॉप आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपने जो भी एड्रेस सेलेक्ट किया है, डाला है, उस एड्रेस पे जो भी राशन डीलर होंगे उन राशन डीलर का शॉप का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ऐसे में जो आपका आवेदन है ये चला जाता है राशन डीलर के पास में, और इसके बाद ये जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और इसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन की जांच की जाती है। एप्लीकेशन की जांच होने के बाद आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद आपका जो राशन कार्ड है उसको जारी कर दिया जाता है। तो राशन कार्ड का स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस का एक ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो रेफरेंस नंबर मिला होगा आपके नंबर पर भी मैसेज में जाएगा, प्लस आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो तुरंत उसको आप कॉपी कर लेंगे या फोटो खींच लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए इस प्रकार से आपसे एप्लीकेशन कोड मांगा जाएगा। तो जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा वो डालेंगे और सर्च नाउ पे क्लिक करोगे तो जो भी डिटेल्स होगा वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर गेट आरसी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। जैसे आपका स्टेटस चेक करने पे अगर अप्रूव दिखाता है तो गेट आरसी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको राशन नंबर भी वहाँ दिखेगा, राशन कार्ड नंबर यहाँ डालोगे, सर्च नाउ पे क्लिक करोगे तो राशन कार्ड का जितने भी डिटेल्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालकर चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने राशन कार्ड नंबर को डाल दिया है। राशन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम सर्च नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सर्च नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि राशन कार्ड नंबर में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राशन कार्ड कहाँ का है और कौन सी दुकान उसमें ऐड है, आपका पूरा एड्रेस, इस प्रकार से आपकी पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से जो है इस पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और राशन कार्ड एक बार आपका अप्रूव होने के बाद आपको राशन नंबर मिल जाएगा और जिसके बाद फिर आप गेट आरसी डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ से पूरी डिटेल्स इस प्रकार से निकलवा सकते हैं और फिर यहीं से आप इसको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख सकते हैं और फिर इसी की मदद से आप लोग जो है राशन वगैरह ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से जो है घर बैठे ही राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें और चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।